देखा तो पूर्व में बताए गए जिस प्रकार भगवान नारायण ने पूर्व में ब्रह्मा जी को बताया था माता भगवती के विषय में कि वही अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रह्मा जी योग निद्रा का स्तमन करने लगे, माता भगवती का दिव्य वंदन कर किया, जिससे भगवान नारायण योग निद्रा से मुक्त हुए और जैसे ही भगवान नारायण और ब्रह्मा जी आपस में बातें कर रहे थे, इतने में दोनों मधु और कैटभ यहाँ पहुंचे और भगवान की ओर दौड़े, कहने लगे हम इनका भक्षण करते हैं। तत्पश्चात सज्जनों, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने माता भगवती का स्तवन किया, क्योंकि बार बार आप सभी जानते हैं कि अंतिम विकल्प जब अंत में जब कोई रास्ता नहीं होता तो अंत तो गत्वा सभी देवता माता भगवती का स्तवन करते हैं और आप भी ये सब कुछ रोज कहते हैं। जय अम्बे गौरी तुमको निस्दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, रोज आप कहते हो तुमको निस्दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। लेकिन रोज कहते हैं, लेकिन इस बात को हम जब तक हृदयंगम नहीं करेंगे, जब तक इस बात को समझ नहीं जाएंगे, तब तक हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। सज्जनों, इधर जैसे ही माता भगवती का वंदन किया, इधर मधु कैटभ भी जो स्वर उन्होंने सुना था उसको रटने लगे और माता भगवती के श्लोक को रटते रटते माता भगवती इन पर प्रसन्न हो गई। मधु कैटभ ने वर मांगा कि हमें अमर बना दीजिए। उस स्वर ने कहा कि संसार में जन्म और मृत्यु तो निश्चित है, अंततोगत्वा मधु कैटभ ने इच्छा मृत्यु का वरदान लिया कि जब हमारी इच्छा होगी तब हम मारे जाएंगे। इधर भगवान नारायण और ब्रह्मा जी मधु कैटभ से भयाक्रांत होकर के माता भगवती का वंदन कर रहे हैं। कई हजार वर्षों तक ये युद्ध चला। मधु और कैटभ अपनी अपनी बारी से युद्ध लड़ते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा युद्ध लड़ता है, लेकिन एक तरफ भगवान अकेले हैं। मधु कैटभ से भगवान ने कहा कुछ क्षण मुझे आराम दीजिए, क्योंकि युद्ध की क्या होती नीतियां, जब कोई थक जाए तो उसे आराम दिया जाता है। इस प्रकार भगवान नारायण ने पुनः माता भगवती की दिव्य स्तुति की और स्तुति करने के बाद जब भयानक युद्ध 5000 वर्षों तक जब युद्ध हुआ, अंततोगत्वा माता भगवती की कृपा से मधु कैटभ के समक्ष माता भगवती प्रकट हुई और मधु कैटभ माता भगवती को देखकर मोहित हो गए। माता भगवती ने अपनी दिव्य लीला की और इधर भगवान नारायण समझ गए कि यही उचित समय है। जोर से चिल्लाते हुए बोले, मधु और कैटभ, तुमने बहुत अच्छे ढंग से युद्ध लड़ा है, तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। मधु कैटभ इस पर क्रोधित हो गए।
हमें वरदान की जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध में तुम हारने जा रहे हो। तुम ही कुछ मुझसे मांग लो। क्यों? क्योंकि जो दुष्ट होता है, यदि उसे आपने कभी कुछ कह दिया कि भाई ये ले लो, तो वो सोचेगा ये क्या कर रहा है, मैं मुझे छोटा दिखाना चाह रहा है। वो कह रहा है तू दुगना ले ले। ऐसे ही, क्योंकि नार भगवान जानते हैं, माता भगवती जानती है कि ये क्या है, दैत्य, इनकी बुद्धि उल्टी काम करती है। उल्टा भगवान को कहने लगे तुम ही मांग लो वर। जैसे ही उन्होंने ये कहा, धीमे स्वर में भगवान बोले तुम मेरे हाथों मारे जाओ। और इन्होंने मंद स्वर को सुना नहीं और तथास्तु कह दिया। और इस प्रकार भगवान नारायण ने मधु और कैटभ का संहार किया। माता भगवती की कृपा से समस्त देवता पुनः माता भगवती का दिव्य वंदन करने लगे। बोले दुर्गे मैया की जय, सांचे दरबार की जय, जयकारा तेरा वालीदा। बोले सांचे दरबार की जय। सज्जनों, माताओं, ये जो मधु कैटभ है ना सज्जनों, ये कौन है? मधु माने शहद। शहद कैसा होता है? मीठा। यदि हम एक थोड़ा सा शहद को चख लें तो मन करता है और खा लें। धीरे धीरे पूरा डब्बा ही खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मिठास है। और वेद शास्त्रों में इसे क्या कहते हैं? राग। राग माने जो हमारी इच्छाएं हैं। हम संसार में कुछ भी देखा और उसे पाने की इच्छा जागृत हुई, दिन रात उसी का चिंतन कर रहे हैं। ये क्या है? राग। अब जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम खाली खाली घूमेंगे, बिल्कुल भटकते रहेंगे। ये क्या है? राग, मधु। संसार में ये उस शहद की तरह है। जो संसार की वस्तुएं क्या है? उस मधु की तरह है, शहद की तरह। कुछ क्षण तो वो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन यदि हम पूरा डब्बा मधु शहद का खा जाएं तो क्या होगा? शुगर भी बढ़ सकता है, या कोई भी चीज हो, जब हम अधिक उसको लेंगे तो क्या होगा? अपच हो जाएगा। ऐसे ही ये मधु है। संसार की वस्तुओं में हमें ये दिखाई पड़ता है। इसलिए सज्जनों, ये मधु और ये जो राग है,